ये है दिल्ली दर्पण। मैं हूं असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। ऐसे वक्त में जब करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, जब नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए और जब देश की शिक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, ऐसे समय में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रहलाद जोशी को। लेकिन सवाल ये है, आखिर प्रहलाद जोशी कौन है? क्या है उनका राजनीतिक सफर? क्या है उनकी शैक्षणिक योग्यता? उन्होंने अब तक कौन कौन से मंत्रालय संभाले हैं? उनकी उपलब्धियां और किन विवादों ने उन्हें घेरा है? आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और किन विवादों ने उन्हें घेरा है। आइए जानते हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ। साधारण परिवार से आने वाले जोशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटका में ही पूरी की और इसके बाद BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रही। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े और बाद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। धीरे धीरे संगठन में उनकी पहचान मजबूत होती गई। वे भाजपा के जिला अध्यक्ष बने, फिर राज्य स्तर की जिम्मेदारियां संभाली और आखिरकार कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। साल 2004 में उन्होंने पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार 5 बार लोकसभा पहुंचकर उन्होंने खुद को भाजपा के मजबूत नेताओं में स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रहलाद जोशी को कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सरकार और संसद के बीच समन्वय संभाला। इसके अलावा उन्होंने कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभागों का भी नेतृत्व किया। अब उनके सामने देश के सबसे संवेदनशील मंत्रालयों में से एक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उन्हें सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों में माना जाता है। कोयला मंत्रालय के दौरान घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और खनन क्षेत्र में कई नीतिगत सुधारों पर उन्होंने काम किया। ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों से जुड़े मंत्रालयों में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों का नेतृत्व किया। लेकिन उनका राजनीतिक सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे थे और उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा था, उसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में रहा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक मेरिट हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए विदेश जाकर पढ़ना पड़ रहा है। इस बयान की विपक्ष, छात्र संगठनों और अभिभावकों ने तीखी आलोचना की। आलोचकों का कहना था कि युद्ध जैसी मानवीय त्रासदी के बीच छात्रों की योग्यता पर सवाल उठाना असंवेदनशील है। वहीं उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने भारत में मेडिकल सीटों की सीमित संख्या और विदेश जाकर पढ़ने की वास्तविकता का उल्लेख किया था। इसके अलावा कोयला और खनन मंत्रालय में उनके कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और खनन नीतियों को लेकर भी विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने सरकार की आलोचना की। वहीं महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लेकर भी समय समय पर उनके कामकाज पर सवाल उठाए जाते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि क्या एक अनुभवी प्रशासक होने भर से शिक्षा व्यवस्था की वो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? आज देश के करोड़ों छात्र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली चाहते हैं। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, कॉलेज की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी शिक्षा, नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, ये सभी चुनौतियां नए शिक्षा मंत्री के सामने खड़ी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रहलाद जोशी इन चुनौतियों का समाधान निकाल पाते हैं और छात्रों का भरोसा फिर से जीत पाते हैं। निगाहें सिर्फ इस बात पर नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय में नया मंत्री कौन बना है, बल्कि इस बात पर है कि क्या छात्रों का टूटा हुआ भरोसा फिर से जीता जा सकेगा? क्या परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में वो बदलाव दिखाई देगा जिसकी मांग वर्षों से की जा रही है, या सिर्फ चेहरे बदलेंगे और व्यवस्था वैसी ही रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।